गांव में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था जो बहुत लालची और चालाक था। वह हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठग कर अपनी जेब भरता था। उसकी यह आदत थी कि जब कोई मदद मांगने आता तो वह कुछ न कुछ चाल चलकर उनका नुकसान करता और अपना फायदा देखता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन की सहायता मांगने रमेश के पास पहुंचे। रामलाल ईमानदार और गरीब थे। रमेश ने सोचा, यह अच्छा मौका है रामलाल को ठगने का। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आधी जमीन मुझे देनी होगी। रामलाल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में अपनी जमीन का आधा हिस्सा रमेश के नाम कर दिया। रमेश ने रामलाल से जो वादा किया था वह पूरा किया, लेकिन उसने बहुत कम पैसे दिए। समय के साथ रमेश की लालच और बढ़ने लगी। वह गांव के और भी लोगों से इसी तरह धोखा करने लगा और धीरे धीरे उसने बहुत सारी जमीनें हड़प लीं। फिर एक दिन रमेश ने एक बड़ी जमीन का सौदा किया जिस पर एक पुराना कुआं था। उसने फैसला किया कि वह कुएं को भरवाकर वहां एक बड़ा मकान बनाएगा। रमेश खुद काम की निगरानी करने वहां गया। अचानक मिट्टी धंसने लगी और रमेश खुद उस कुएं में जा गिरा। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही नीचे धंसता जाता। उसे बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने सभी को ठग लिया था और किसी का विश्वास नहीं जीता था। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उसे तब समझ में आया कि यह उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। उसने जैसा दूसरों के साथ किया, वैसा ही उसके साथ हो रहा था। आखिरकार उसने अपने गलतियों पर पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि जीवन में अच्छा फल प्राप्त हो। एक बार एक लड़की आकार बोली, भैया आप काफी अच्छा पानी पूरी बनाते हो, काफी ज्यादा टेस्ट होता है। आज भी एक पानी पूरी की प्लेट लगाओ। वो चोमू सी लड़की अभी तक जानती नहीं थी उस भैया का सच और उसके हाथ का जादू और उसका टेस्ट। यह बात एक गांव से है। एक जगह सुरेश रहा करता था। वो एक छोटी सी पानी पूरी की लाड़ी लगाता था। पूरे गांव में उसकी पानी पूरी फेमस थी। हर दो दोस्त जिसके पास कम पैसे होते पानी पूरी खाने के लिए, वो हमेशा उसके पास जाते थे। उसके दुकान के सामने काफी भीड़ लगी रहती है। और तो और उसके दुकान पे लड़कियां तो काफी आया करती थी उसकी पानी पूरी खाने के लिए। लेकिन वो काफी अनहाइजेनिक था सुरेश। सुरेश अपनी पत्नी को सड़े गले आलू को उबलने को बोलता था अपने पानी पूरी के लिए। और वो नलकी तेल में सारे पूरी तलता था। और सुरेश न कोई थैली अपने हाथ में पहने लोगों को अपने हाथ से पानी पूरी खिलाता था। काफी सारे लोग बीमार होने लगे और डॉक्टर के पास जाने लगे। तभी राजू ने जाके सुरेश के बारे में एक पुलिस में कॉम्प्लेन कर दी उसके पानी पूरी के लिए। कुछ दिनों ये बाद बात एक गांव से रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो हमेशा सोचता रहता था कि ज्यादा अमीर कैसे बने। उसके पास एक छोटा सा खेत था। तब उसने वह पैसों से एक मटके बनाने वाला दुकान खरीद लिया। एक दिन उसका दोस्त आया और बोला, अरे रमेश, ये सब में कुछ नहीं रखा। मैं तो बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में पैसा लगा, लेकिन तू उसमें हार भी सकता है और पैसे बना भी सकता है। गांव के बाहर एक आदमी सिखाता है। तभी रमेश ने अगले गांव में चला जाता है और एक साल बाद स्टॉक मार्केट सीखने के बाद वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है स्टॉक मार्केट से। हर रोज काफी सारे पैसे बना लेता था। तब उसने एक घर खरीद लिया अपने पैसों से। उसने शादी भी कर ली